धर्मानुरागी प्रियात्मन, आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें तीर्थंकर भगवंतों की जो दिव्य देशना है, उनके उपदेश हैं, उनके संदेश हैं, उनकी प्रेरणा है, पूर्व आचार्यों की कृपा प्रसाद से सुनने को, पढ़ने को, मनन करने को, चिंतन करने को और अपने जीवन में धारण करने को उपलब्ध है। अन्य गतियों में ये उपलब्ध नहीं होती है। गुरुओं ने, हमारे पूर्व आचार्यों ने अपनी आत्म साधना के समय में से हम पामर जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए हमें एक टिमटिमाता हुआ दीपक दे दिया। वह टिमटिमाता हुआ दीपक हमें शास्त्रों के रूप में उपलब्ध है। ये जिनवाणी हमारे सामने है। अगर जिनवाणी नहीं होती, शास्त्रों में निबद्ध, हम अज्ञानी रह जाते। हमें हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता, हमें आत्म अनात्म का ज्ञान नहीं होता, हमें संसार और मोक्ष का ज्ञान नहीं होता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, इसका फल क्या मिलेगा, मैं क्या करूँ जिससे मुझे यह मिलेगा, यह हमें ज्ञान कहाँ से मिला? माँ जिनवाणी से, माँ सरस्वती से, माँ वाग्वाग्नि देवी से मिला। उनकी कृपा हमारे पर है, अनुकंपा हमारे पर है। तो मैं शास्त्र में से जिनवाणी के कुछ मोती आपके सामने रखता हूँ। आचार्य जो हमको प्रेरणा देते हैं, कषायान शत्रुवत पश्चेत विषयान विषवत तथा मोहे च परम व्याधि मेव मूर विचक्षणा। गुरुदेव फरमाते हैं कि हे प्रिय आत्मन, तू कषायों को शत्रु के समान देख, तू कषायों को शत्रु के समान देख, और जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, विषयान, उन विषयों को विषवत तथा, विष के समान, जहर के समान, पॉइजन के समान, हलाहल के समान समझ, देख। और मोहे च परम व्याधि, और मोह को परम व्याधि अर्थात भयानक रोग, सबसे बड़ी डिसीज अगर कोई होगी, बीमारी कोई होगी, रोग होगा, वो मोह का रोग है, ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं। ये 3 चीजें ही हैं, आप लोग जानते हैं। 3 चीजों के कारण ही हम अज्ञानी बने हैं, मूर्ख बने हैं, अपने आप को भूले हैं, निज आत्मा को भूले हैं, निज आत्मा की हमें खैर नहीं ले रहे हैं, खबर नहीं ले रहे हो। कसाय शत्रु है मेरा, मैं शत्रु को पाल रखा है, मैंने शत्रु को मैंने पाल रखा है। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि ये मेरा शत्रु है, मेरे से दगा करता है, मेरे से बेईमानी कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, अब उस व्यक्ति को उसी समय छोड़ देते हो। छोड़ देते कि नहीं बाबा जी, मुझे बताओ। आप व्यापार धंधा करते हो, आपका पार्टनर हो, और पार्टनर कभी तुम्हारे से थोड़ी 420 कर ले, अरे यार ये आदमी तो खराब निकला यार। मीटिंग करने लग जाते हो घर में, बाप बेटे कैसी पार्टनरशिप तोड़ना बोले, करते हो नहीं करते आप? जब आपने जान लिया कि ये मेरा नुकसान कर रहा है मेरे व्यापार में, आप उससे अलग होने का पुरुषार्थ शुरू कर देते हो। लेकिन कसाय मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरे अंदर, मेरे पास, मेरे नजदीक अंदर घुस के बैठा है, उसको छोड़ने का मैंने आज तक प्लानिंग नहीं बनाई। मैंने
उसको छोड़ने का मैंने आज तक विचार नहीं किया, मानस नहीं बनाया कि मैं कसाय छोड़ूं, मैं कसाय का त्याग करूं। यह कसाय ने मेरी आत्मा के शुद्ध स्वभाव को आच्छादित कर रखा है। यह कसाय मुझसे मुलाकात नहीं करने देती है। यह कसाय मुझसे रूबरू नहीं होने देती है। यह कसाय मुझसे प्रेम नहीं होने देती है। यह कसाय बड़ा शत्रु है हे आत्मन मुमुक्षु, बहुत बड़ा शत्रु है। एक बार तुम दूसरे काम छोड़ दो, कदाचित आप मंदिर आना बंद कर दो, चलेगा, कसाय पहले छोड़ो। देखो मैंने मंदिर नहीं जाने की बात करी, ये जो भिंडर की बहन जी बैठी है वो हंसी आ गई उसको, उसका मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा महाराज ने बताया बोले मंदिर मत जाओ बोले। क्यों मैं ऐसे सोचा ना? नहीं नहीं, एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कसाय छोड़ना पहला काम है। मैं मंदिर क्यों आता हूं? मंदिर क्यों आते अपन? मंदिर में अपन कसाय छोड़ने के लिए आते हैं। मंदिर में पापों को छोड़ने के लिए आते हैं। अरे भगवान ने कसाय छोड़ी तब भगवान बने कि नहीं बने? मंदिर सीखने का स्थान होता है, धर्म सीखने का स्थान क्या होता है? मंदिर। और धर्म करने का स्थान कौन सा होता है? अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है, अपना ऑफिस है, अपना लोक व्यवहार है। वहां अगर मैंने धर्म किया तो समझना मैंने धर्म किया। आपके यहाँ तो कल चर्चा हुई थी कि हम नागदा समाज में लोग अपने घर में नौकरानी नहीं रखते बोले। एक महिला आई थी, गुड़ेल की महिला आई थी, बड़ी भक्त थी, वो बहुत अच्छी तरह उन्हें सेवा की। हमारी अभी 12 दिन रहे, गुड़ेल की थी, कौड़लाल जी की पत्नी थी है ना। तो उनने कहा महाराज जी हम नागदा समाज पर है, बम्बई में रहते हैं, हम नौकरानी नहीं रखते। लेकिन जो मारवाड़ी लोग होते हैं ना, वो सब कुछ करने में समर्थ हो तो भी नौकरानी रखते हैं। अब उनके यहाँ नौकरानी अगर 10 मिनट लेट आ जाती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसके ऊपर बरस जाते हैं। तो लेट काहे को आई? क्यों लेट हो गई? इतनी लेट आ गई, मेरा सब काम डिस्टर्ब कर दिया तूने, हैं? तो ये खबर नहीं पड़ती है मुझे ये काम करना हो, समय पे उनको चाय बनाना देती, काफ़ी बनाना पड़ती, नाश्ता बनाना पड़ता है, लेट क्यों आई तू? बोले गर्म हो गए ना, माथा गर्म हो गया। देखिए ठंडा ठंडा कूल कूल आइस फैक्ट्री लगाने की कोई बात करी कि नहीं अपन ने? हैं? आइस फैक्ट्री लगाना है अपने माथे के अंदर। अरे उसकी मजबूरी समझो, उसकी पहले बात को समझो, लेट क्यों हो गई, क्या हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी नहीं मिली है, कोई घर में परिस्थिति आ गई, पहले समझो तो सही उसको। और आए नहीं और गुस्सा शुरू है। तुम्हारी दुकान पे भी अगर तुम्हारा नौकर है और अगर कभी वह देर से आया या एक दिन नई दुकान पे आया तो दूसरे दिन देखो, आप करते हो नहीं करते बाबा जी? आप करते। आपको वहाँ पर उस समय शांति धारण करना है, उस समय आपको क्रोध नहीं करना है। याद करना कि अपूर्व सागर, अर्पित सागर, गिंगला में गया था मैं, माँ ने एक ही बात कही थी, सबसे पहले कोई ऐसी बात बने शांति धारण करो। 1 घंटे बाद उससे बात करो, 1 घंटे बाद उसको बोलो कि क्यों भाई लेट क्यों हो गया, कल क्यों नहीं आया था भैया, प्रेम से। कल बात करी थी ना हार्ट में लव फैक्ट्री, मैंने क्या कहा था? आपके जीवन में 3 फैक्ट्री लग जाएगी, आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, कोई आपको किसी प्रकार का टेंशन या ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। इग्नोर करना सीख जाओ आप लोग थोड़ा। इग्नोराय नमः मंत्र पढ़ लो आप, अर्थात टॉयलेट करो, कोई बात नहीं आया, थोड़ी देर बाद बात कर लें। लेकिन आते के साथ पहाड़ कर देना उसके ऊपर, मानवता नहीं होगी। ये क्या होगी? मानवता नहीं। धर्म कहाँ किया? दुकान में किया, घर में किया धर्म। यहाँ सीख के गए कि भगवान कितने शांत, वीतराग, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, एक साथ 100 इंद्र उन पर अभिषेक करते हैं भगवान की मूर्त पर, तो भी भगवान कुछ नहीं करते, हंसते रहते। एक साथ उन्हें अभिषेक करते हैं, भगवान कोई उधर केसर लगा रहा है, कोई उधर से पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, भगवान कोई एक्शन लेते क्या? तुमको जो करना हो करो, मैं तो शांत बैठा हुआ।
तो हमें भगवान से सीख के जाना है मंदिर में कि कसाय मुझे छोड़ना है। आपको जो भी काम करना है धर्म क्रिया का, मुझे कसाय छोड़ना है। कसाय कौन कौन सी होती? क्रोध, मान, माया और लोभ। आगे पंक्ति में आचार्य भगवान कहते हैं, नास्ति क्रोध समम पापम, नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोध मूलम अनर्थानाम, तस्मात् क्रोध विवर्जयेत। आपको कहना जिनवाणी पढ़ रहे अपन, क्या पढ़ रहे अपन? और जिनवाणी मोक्ष नशेनी है। जिनवाणी क्या है? जिनवाणी मोक्ष नशेनी है जिनवाणी, जो जिनवाणी उर न धरे है, सैनी हो के असैनी है जिनवाणी। जिसने जिनवाणी को उर में हृदय में धारण नहीं किया, वो मन वाला होकर के भी मन रहित है। समझ में आ रहा है माता जी आपको हमारी बात? क्या बात समझ आई है? क्रोध नहीं करना। क्या बोल रहे हैं? नास्ति क्रोध समम पापम, क्रोध के समान कोई दूसरा पाप नहीं। गुरुदेव ने बताया कि हे अपूर्व सागर, अगर तूने अंतर्मूर्त का एक क्षण का क्रोध कर लिया तो तूने अपनी आत्मा का घात कर लिया। क्रोध करने से दूसरे जीवों को मैंने मार दिया, ऐसी बात बाद में आएगी। क्रोध करके तूने स्वयं को जला दिया, स्वयं की तूने हानि कर दी, स्वयं का घात कर दिया, तूने अहिंसा धर्म में दोष लगा दिया, तो हिंसक हो गया। इसलिए क्रोध के समान कोई पाप नहीं। मैंने मेरे आत्मा का शांत स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, सुख स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है। मैंने उस सब को जला दिया, उसको मैंने ध्वंस कर दिया, अर्थात मेरे स्वभाव की हानि कर दी। मैं हत्यारा हो गया। मैं क्रोध करके अहिंसक नहीं रहा, हिंसक रहा। इसलिए क्रोध से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। क्रोध करने से दूसरे की हानि हो या न हो, लेकिन क्रोध करने से मेरी हानि तो हो ही जाती है। ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो, कान खोल के सुनो और दिल के दरवाजे खोल के सुनो। अंदर तक बात जाननी चाहिए। दो कान दिए, ऐसा न हो इधर से डाला और उधर से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो कान इसलिए नहीं दिए, दो कान इसलिए दिए कि ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनकर अंदर ले जाओ। जब तक हम भीतर नहीं ले जाएंगे सफाई नहीं होगी। बर्तन को साफ किया आपने, बाहर से खूब मांज लिया, अंदर से साफ नहीं किया तो सफाई होगी क्या? क्यों बाबू जी, बम्बे वाले आप हो ना। तो क्रोध के समान दूसरा कोई पाप नहीं। एक एक बिंदु अमृत के समान है। बहुत ज्यादा नहीं सीखो तो इतना सीख लो तो अपना आत्मकल्याण है। मैं सारभूत बात कर रहा हूं आपसे। मैं विस्तार करूंगा तो पूरा, आज मेरे को संक्षेप में बात करने का आदेश हुआ है। आज संक्षेप में बात करो। बोले नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोध हानि करता मेरी, शत्रु मेरी हानि करता है। शत्रु किसी राजा के दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता है तो उस साम्राज्य को हड़प लेता है, उसकी संपदा को लूट के ले जाता है, उसके की अच्छी अच्छी कन्याओं को लेके चला जाता है शत्रु। इसी प्रकार क्रोध मेरे अनंत चतुष्टय रूपी संपदा को लूट लेता है। मेरी संपदा कौन सी है? मेरा निज का वैभव कौन सा है? मेरी निज की दौलत क्या है? मेरी निज का संपत्ति और ऐश्वर्य क्या है? अनंत चतुष्टय मेरा है। मेरा अनंत चतुष्टय लबालब भरा हुआ है द्रव्य दृष्टि से। मेरा अंदर अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है और अनंत, चलो नाम तो याद है आपको, बढ़िया हो गया मेरे को। ये तो याद है कम से कम कि मेरी आत्मा में 4 गुण भरे हुए हैं। वो संपदा लूट रहा है क्रोध। मैं क्रोध नहीं करूंगा। संकल्प करो, प्रातः काल उठो, सबसे पहले 9 बार नमोकार पढ़ो, 24 भगवान को याद करो और एक संकल्प ले लो। मानसिकता बना लो कि आज के दिन
पूरी यत्न के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरी सजगता के साथ मैं क्रोध को शांत रखूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध पर विजय पाने की कोशिश करूंगा। संकल्प करके उठो। संकल्प में अनंत शक्ति होती है। आपने आज का संकल्प कर लिया तो आज का संकल्प मुझे पावर देगा, एनर्जी देगा, शक्ति देगा कि आज दुकान में, व्यापार में, धंधे में, कहीं पर भी कोई प्रसंग आएगा, मैंने संकल्प किया, याद कर लोगे, उसमें इतना लाभ हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना आपको, अने क्या कहूं मैं आपको, क्या शब्द मेरे पास नहीं, इतनी आपको फायदा हो जाएगा। फिर क्या कहा? क्रोध मूलम अनर्थानाम। क्रोध का मूल, क्रोध अनर्थ का मूल है। क्रोध के कारण परिवार ध्वस्त हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, पति पत्नी के बीच दरार पड़ जाती है, दो भाइयों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, दुकान में रिश्ते व्यापारियों के टूट जाते हैं। किस कारण से? इसलिए क्रोध से अनर्थ होता है। अर्थात कभी अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्रोध करने से। भले खुश हो लो, गुस्सा करके मैंने उसको बड़ा अच्छा मजा चखा दिया, लेकिन क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। प्रिय आत्मन, अगर तुझे आत्म भला करना है, पहले क्रोध को जीतो। तस्मात् क्रोध विवर्जयेत्। फिर प्रेरणा दे रहे हैं। कितने दयालु मेरे गुरु होते हैं कि मुझ जैसे अज्ञानी जीव को बार बार संबोधन करते। क्रोध को छोड़ो, विवर्जयेत्, छोड़ो क्रोध को। क्रोध छोड़ सकते हो, आपने पकड़ रखा है उसे, क्रोध ने तुमको नहीं पकड़ा। अरे भैया, क्रोध तो जड़ वस्तु है। क्रोध क्या है? पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल की परिणति है। क्रोध कर्म का परिणाम, क्रोध का भाव है। मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं कि मैं हूं, मैं क्रोध हूं। अरे तू तो चैतन्य आत्मा, तू क्रोध कैसे हो गया? ये मेरा अज्ञान खा रहा है भैया। मेरे भैया जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये अज्ञान खा रहा है मुझे कि मैं क्रोध नहीं हूं, तो भी मैं क्रोध हूं। और क्या बोलते हो? मेरे को क्रोध आ रहा है, देख मेरे क्रोध दिला मत मेरे को, तू मुझे गुस्सा आ जाएगा बोले। देखो क्या बोलते आप? अरे तो अनंत चतुष्टय का चैतन्यमय ध्रुवधाम है। तो कौन है? तू ध्रुवधाम है, त्रैकालिक आनंद का पुंज है। तू क्रोध नहीं है, न तू क्रोध रूप हो सकता है। कभी जड़ चेतन हो सकता है क्या? जब तक मैं ऐसा भेद विज्ञान नहीं करूंगा कि पर कौन स्व कौन, स्वपुर का भेद गांध अंतर्दृष्टि नहीं खोलूंगा मैं, तब तक मुझे सम्यक दर्शन की ज्योति नहीं जलने वाली। मैं पर को अपना रहा हूं, यही मेरा मिथ्यात्व है। कल मैंने मिथ्यात्व की बात कर ली, लेकिन आज मिथ्यात्व की अंतर की बात कर रहा हूं। पर को अपना मानना मिथ्यात्व है। मैं तो एक अकेला हूं, एको हम, अहम इक्को। क्या कुनकुन स्वामी अमृतवाणी दे गए मेरे लिए। कुनकुन स्वामी कुंदन के समान मेरे को ऐसा स्वर्णिम अक्षर में लिख के दे गए। क्या कहा उन्होंने? अहम इक्को, एको हम, मैं एक हूं, अकेला हूं। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर बाह्या संयोगजा भावा मुत्त मत्त सर्वे भी सर्वथा। जितने बाह्य संयोग हैं, इस शरीर का संयोग हुआ है मुझे, कर्म का संयोग हुआ है मुझे, क्रोध का, मुझे बता क्रोध कितनी देर रहता अपने पास? क्रोध का संयोगी मात्र होता अपने साथ। क्रोध क्षण भर का, 5 सेकंड, 10 सेकंड, बहुत से बहुत कितना कर लोगे? 1 मिनट का कर लोगे, 10 मिनट नहीं कर सकते आप। किसी को बोल मत देना 10 मिनट, 10 मिनट करने वाला पागल हो जाएगा। वो 10 मिनट तक उसको संस्कार पड़े आपको क्रोध के, याद रखो। एक समय के क्रोध के संस्कार आपको भव भवांतर तक रहते हैं। क्रोध आपने एक समय का किया है मेरी बहन जी, आप ज्ञानी हो। वो ज्ञानी
एक समय जब कर्मोदय में आया, एक समय उदय आता, अगला समय भी कर्मोदय में आता है। वो एक समय का संस्कार मेरे को 10 मिनट तक रह रहा है। कितना मूर्ख, जो आके चला गया तो भी पकड़ के बैठा हुआ हूं मैं। क्रोध तो आके चला गया, लेकिन मैं पकड़ के बैठा हूं। ये मेरी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को मां जिनवाणी दूर करती है, और जिससे मुझे बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, चैतन्यमयी आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं। मैं भगवान के समान मेरी अनंत शक्ति मेरे पास रखी हुई है। मैं अपने आप को भुला हुआ हूँ। जब मैं क्रोध को छोड़ देता हूँ तो मुझे अपने अंदर के दर्शन हो जाते हैं। वो अंदर का दर्शन ही सम्यक दर्शन होता है। तो हे प्रिय आत्मन, आज का पाठ यही होगा। जिनवाणी ही कहती है कि मुझे कसायों को जीतना है, विषयों से विरक्ति लेना है और मोह को मुझे दूर करना है। तो सुनिश्चित मेरा आत्मकल्याण हो जाएगा, मेरा आत्मशुद्ध हो जाएगा और मैं निरंजन बन करके आत्मिक सुख का आनंद लूँगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सब श्रोताओं के लिए, भव्य आत्माओं के लिए, प्रिय आत्माओं के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होकर आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राय